हस्बैंड की कॉल आई तो उन्होंने पूछा कि आज अफ्तारी में क्या बना रही हो। तो मैंने कहा आप मुझे बता दे कि मैं क्या बनाऊं। तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि आज तुम यखनी वाला पुलाव बनाओ और साथ में फ्रूट चाट और दही भल्ले वगैरह ये तो बनेंगे ही। तो बस फिर मैं जल्दी से ज़ारा को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद ग्रोसरी करने चलेगी। वहाँ से भी मैं मीट लेके आई, उसकी मैंने बड़े बड़े 3 से 4 पीसेस करवाए, तो इसकी मैं यखनी बनाऊंगी। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने यखनी के लिए पानी रखा और इसमें मैंने प्याज और सूखा धनिया और थोड़ा सा नमक डाल के तो इसको मैंने टाइम दे दिया। उसके बाद फिर हम समेटेंगे ग्रोसरी करना जितना आसान है उसको समेटना उतना ही मुश्किल होता है। तो आज मेरा ऑफ था और ज़ारा भी घर पे थी, इसलिए मैंने उसको भी जाने नहीं दिया था। तो बस फिर मैं जल्दी से यखनी के बाद फिर मैं इसको ग्रोसरी को समेट लूँगी और उसके बाद फिर बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। फ्रूट चाट की कटिंग मैंने साथ साथ ही कर ली थी क्योंकि इसको थोड़ी देर पहले बना के रखूँगी तो जब अफ्तारी का टाइम तक ये अच्छी तरह घुल मिल जाएगी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने इसमें ऑरेंज भी कट करके डाला था तो उससे ये बहुत मज़े की बनी थी। और ज़ारा साथ पे मुझे तंग कर रही थी और कह रही थी कि मामा मैं आपकी हेल्प करूँगी, आप इसमें सब कुछ डालते जाएं तो मैं इसको स्पून के साथ मिक्स करूँगी। और उसको साथ साथ काम करवाना मेरे बहुत अच्छा लगता है। कहा कि ज़ारा आप जाओ अपने रूम में और अपने डॉल हाउस के साथ प्ले करो, तो मैं जो 3 दिन में ये काम कंप्लीट कर लूँ। खैर वो अंदर चली गई थी और मुझे लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ नया कर रही होगी। मैं पकौड़ों का बैटर तैयार कर लूँगी और उसके बाद फिर हम बैगन की टिक्की के लिए मटेरियल तैयार करेंगे। ताई तो तकरीबन रोज़ हो रही थी लेकिन वो जॉब पे होती थी, लेकिन आज मैं घर पे थी तो आज चाह रही थी कि कुछ अच्छे से आराम से अफ्तारी की जाए। तो इसलिए फिर मैंने सुबह उठते ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी। घर की क्लीनिंग भी करनी थी। ये इतना सारा सामान लेके आप कहाँ जा रही हैं? सामान लेके जा रही है। ये तो बहुत ज्यादा सामान अब फिर मैंने अंदर जाके देखा तो इसने रूम में काफ़ी मैस किया हुआ था और बैग में से सारी चीज़ें निकाल के अपने कपड़े फिल किए हुए थे। और दूसरा जो कैरी वाला बैग था उसमें भी उसने अपने सारे कपड़े डाले हुए हैं, किसी में जूते रखे हुए हैं। इस सारी पैकिंग करके आई। वो जब देखती है कि हम किस तरह पैकिंग करते हैं तो उसने वो सारी चीज़ें देख के तो उसी को कॉपी किया हुआ था। तो मुझे कहती है कि मामा आप परेशान ना हो, मैं आपकी हेल्प करूँगी, मुझे पता है आप बिज़ी हैं तो मैं मैस नहीं करूँगी, मैं सारा सेटअप कर दूँगी वापस। बस उसने देखा कि मामा किचन में बिज़ी है तो मैं कुछ नई तकरीबकारी कर लूँ। तो बस वो फिर अंदर इसी तरह लगी रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। यहाँ पे भी मैं दही भल्ले का मटेरियल तैयार कर लूँगी क्योंकि तकरीबन मेरी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और हस्बैंड मेरे भी जॉब फिनिश कर चुके हैं तो उनको भी आने में भी 30 से 40 मिनट लगेंगे। उतनी देर में ये बाकी का सारा सामान तैयार हो जाएगा। चलें फिर अब स्टार्ट करते हैं चावल पकाना। इनको यखनी बन चुकी है तो इसका मसाला ब्राउन होने के बाद मैं इसमें मीट को डाल के तो उसको भून लूँगी। ये वाले दिन बहुत से काम करने होते हैं जिसमें लॉन्ड्री भी करनी होती है, इसके अलावा घर की क्लीनिंग भी करनी होती है। भाई यहाँ पे कोई मेड तो आएगी नहीं कि जो आके हमारे काम कर जाए, सारे काम हमने खुद ही करने होते हैं। मैं जब भी घर फ़ोन करती हूँ तो पता चलता है अभी क्लीनिंग के लिए कोई और आई है और बर्तन धोने वाली कोई और आई है। अभी मैं सिस्टर को बोल रही थी, मैंने कहा भी आपकी तो मौजें लगी हुई हैं कि सारे काम आप सिर्फ खाना ही बनाना होता है, बाकी आपको कुछ और काम नहीं करना होता। और हमें रमज़ान में सहरी, अफ्तारी, क्लीनिंग, कुकिंग, जॉब, इसके अलावा नमाज और सारे काम ये सारे साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ पे बहुत अच्छे से टाइम गुजर रहा है।
दफ़ा रमज़ान थोड़ा सा गर्मियों में आया है, जिसकी वजह से रोज़ा थोड़ा सा लंबा है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ये है कि महसूस नहीं हो रहा इतना ज़्यादा। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब रमज़ान आएगा तो वो इससे भी ज़्यादा गर्मियों में आएगा। और मैं तो अभी से सोच रही थी कि नेक्स्ट रमज़ान में हमारा क्या हाल होगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में सूरज जो है रात तकरीबन 9 बज जाते हैं, फिर कहीं जाके ग़ुरूब होता है। तो इट्स मीन 9 बजे रोज़ा खुला करेगा नेक्स्ट ईयर, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये कि अल्लाह ताला सब कामों के साथ साथ ना हर चीज़ के लिए सब्र दे देता है, तो खैर हो जाएगा वो भी। और पकोड़े बना लिए, चावल मैंने दम पे रख दिए। अब इसके बाद मैंने कहा कि दही भल्लों को मिक्स अप कर लूँ। और ज़ारा ने खैर से सारा रूम क्लीन कर दिया था और उसने मुझे कहा कि मामा मैंने देख ली मैस नहीं किया। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे मिस्टेक करते हैं तो उसके बाद फिर उसको कहते हैं कि हम इसको ठीक भी करेंगे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने इस बात पे बड़ी खुश हूँ कि मैं जब भी ज़ारा को किसी चीज़ के लिए मना करती हूँ तो उसको मैं पहले बिठा के अच्छे से समझाती हूँ, तो फिर उसको समझ में आ जाता है कि मैंने क्या गलत किया है, तो फिर वो जाके उसको ठीक करती है। मैंने सारी टेबल सेट कर दी है और सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बना था। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, ज़ारा ने बहुत इंजॉय करके खाना खाया। चावल बहुत अच्छे बने थे और क्या कहते हैं फ्रूट चाट इतनी जूसी और खट्टी मीठी बनी थी, क्योंकि मैंने उसमें ऑरेंज डाला था और साथ में मैंने चाट मसाला डाला था, तो उससे उसका बहुत अच्छा टेस्ट आया था। यहाँ तक की थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक न्यू टास्क के साथ। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।